नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज बात करेंगे डीआरडीओ एंड एचएएल। पता ये चला है कि गवर्नमेंट इज लुकिंग एट मैसिव रिफॉर्म्स इन दिस एंटायर एरिया एंड काफी जो चीजें आई होप दैट हम लोग जितनी बातें करते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, आई होप दोस थिंग्स आर इंक्लूडेड, बट एट द एंड ऑफ इट इट्स अ प्रीटी प्रीटी हार्टनिंग न्यूज कि ये रिफॉर्म्स के बारे में बात चल रही है, क्योंकि इट वाज समथिंग व्हिच इज डेडली नीडेड एंड सेकेंडली नॉट बीइंग स्पोकन अबाउट। उसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है। वी नो द इश्यूज, उसके ऊपर बाकी दोबारा जाना कोई फायदा नहीं है, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। मतीयुत भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई, आपको और आपके सभी ऑडियंस को दुर्गाष्टमी का अभिनंदन। पहली चीज तो ये है कि देखिए, लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का अभी एक रिपोर्ट जो आया है इन द मीडिया कि उसका जो टोटल रेवेन्यू रेवेन्यू नहीं, ऑर्डर बुक है, वो करीब 2.7 लाख करोड़ का है, जिसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का एक 60,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर दिया गया है। अभी तेजस का जो टोटल ऑर्डर है, पहले का 48,000 करोड़, अभी का 62,000 करोड़, इट इटसेल्फ इज अराउंड 1,10,000 करोड़। फिर एक HTT जो है, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, उसका एक ऑर्डर है 6-7 हजार करोड़ का। एक और ऑर्डर फॉर इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर आने वाला है। बाकी और भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑर्डर्स आता रहता है, ओवरऑल का ऑर्डर्स आते रहते हैं। सो उसका जो अभी ऑर्डर बुक है, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 9 टाइम्स इट्स रेवेन्यू। उनका इसका एक्चुअल एनुअल रेवेन्यू अभी अराउंड 32,000 करोड़ है, और उसका ऑर्डर बुक है 2.7 लाख करोड़। 2.7 लाख करोड़ का जो ऑर्डर बुक है, ऐसा नहीं है कि बहुत एफिशिएंट कंपनी है इस वजह से 2.7 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है। कि उसके द इशू इज दिस कि हमारे एरोस्पेस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक ही है, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसी वजह से इट्स टिपिकली बिकॉज ऑफ द मोनोपोली कल्चर, जिस वजह से इसको ऑर्डर मिला है। अदरवाइज अगर आप किसी से भी पूछ ले इन द इंडियन एयरफोर्स, हाउ डू दे थिंक अबाउट, व्हाट इज देयर परसेप्शन अबाउट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा। नाउ द इशू इज, यहाँ पे जो मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है कि गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग अबाउट दिस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बट जो यहाँ पे अप्रोच, जैसे एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही होने वाला है, कि सोचा जा रहा है कि इसको स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंट एंटिटीज बनाए जाए। एक डील करेगा विथ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO, एक डील करेगा विथ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स, और और मे बी कपल ऑफ मोर हियर एंड देयर। तो बेसिकली जो बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को तोड़ के 2-3 PSU बना दो। नाउ हैविंग मोर देन वन एरोस्पेस कंपनी, एरोस्पेस PSU, दिस इटसेल्फ इज अ वेलकम स्टेप। हम लोगों ने भी यहाँ डिस्कस किया था एक बार कि इसरो का भी एक एरोस्पेस डिवीजन होना चाहिए, दैट विल compete फॉर orders from the government and private sector. लेकिन प्रॉब्लम विथ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक HAL इज नॉट कि ये बहुत बड़ा हो गया, इसको इसीलिए काट के छोटा छोटा करो। द प्रॉब्लम इज विद द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कैरेक्टर मतलब ये नहीं कि ये बैड कैरेक्टर का कंपनी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। कैरेक्टर इन द सेंस कि आप जब एक एरोस्पेस कंपनी हो, एरोस्पेस कंपनी या फिर अ कंपनी लाइक दिस, इसका इट हैज टू बी ऑन अ मिशन 24/7, 365 days. It has to be on a mission mode, target oriented, जो कि unfortunately because of many constraints, many PSUs are not. This is a reality. क्या इसको 3-4 में तोड़ने से ये एफिशिएंट बन जाएगा? मेरा सुझाव है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉकहीड मार्टिन को देखेंगे या भी फॉर एग्जाम्पल EADS को देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर अगर सेपरेट फिक्स्ड विंग डिवीजन है, सेपरेट MRO डिवीजन है, सेपरेट हेलीकॉप्टर डिवीजन है, but the holding company remains one big entity. उसके you can say these are subsidiaries, subsidiary है, but holding company is one. तो या तो HAL का आप एक holding company बनाओ, that would have maybe initially 100% share in each of the subsidiaries. One subsidiary will deal with uh, possibly fixed wing aircraft, one will deal with MRO, one will deal with helicopter.
Holding company should be one. So that is one way of looking at it. Second is the problem with many such organizations is, ये भी मानना पड़ेगा कि हमेशा पीएसयू का दोष नहीं होता है. फॉर एवरीथिंग दे आर सो मच अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ द सीएजी कि एक पिन खरीदने से पहले भी वो 2 बार सोचता है. इफ यू लुक एट मारुति सुजुकी, वो इनिशियली दैट वाज कैरेक्टर वाइज गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेक था, but it was deliberately always kept somewhere little less than 51%. So because it was less than 51% initial stages mein, so it was never under the overview or oversight of the CAG, and that's why Maruti Suzuki अभी तो पूरा प्राइवेट एंटिटी है, बट पहले इट वाज वेरी एफिशिएंट. तो मुझे लगता है कि हेल के बारे में, एंड आई थिंक ये बहुत सारे पीएसयूज के बारे में सरकार सोच सकता है कि आप अपना शेयर आप एक स्पेशल पर्पस व्हीकल तैयार करो, एसपीवी. गवर्नमेंट कैन कीप 48% शेयर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. हेल में गवर्नमेंट अपना स्टेक 51 से नीचे करके 48 या 49% करे. 51% ट्रांसफर इट टू एन एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो भी गवर्नमेंट का ही ओन करेगा. और एसपीवी में देन यू कैन सेल शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज. ये आप एक कर सकते हो. आई जस्ट टेक 10 मोर सेकंड्स एंड आई विल गिव इट टू यू. तो फिर क्या होगा कि अगर उस एसपीवी में भी अगर आप 50% बेच देते हो, फिर भी कैरेक्टर वाइज आपका मेजोरिटी रहेगा, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन वो पीएसयू नहीं रहेगा. जैसे आईडीबीआई बैंक डिफैक्टो गवर्नमेंट ही ओन करता है, क्योंकि उसका मेजोरिटी शेयर अभी एलआईसी ओन करता है. एलआईसी इटसेल्फ हैज 90% प्लस शेयर ऑफ ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट क्योंकि इनडायरेक्टली ओन करता है, तो आईडीबीआई कैरेक्टर वाइज इज अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी. सो वी हैव टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इनटू अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, जहां पे आज हो सकता है कि गवर्नमेंट विल स्टिल बी द लार्जेस्ट शेयर होल्डर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये नहीं किया जाता है, अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो जैसे तोड़ के 7 डिफरेंट पीएसयूज बना गया, इट्स नॉट बैड, बट इंडिपेंडेंट आज के जमाने में कंपनीज एक्चुअली मर्ज. कोर कॉम्पिटेंस की जगह पे व्हेन यू मर्ज आपके इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होगा, बट द कैरेक्टर हैज टू चेंज. The problem is with 100% government ownership. The government is with scrutiny. The problem is with scrutiny of CAG. The problem is with the work culture. वो बहुत हद तक कम हो जाता है, चेंज हो जाता है द मोमेंट द शेयर होल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट कम्स डाउन टू बिलो 51%. गवर्नमेंट फिर भी मेजोरिटी शेयर होल्डर रहेगा. 48% विद इन एचएल और एसपीवी, जिसका आप हो सकता है 50%, 60%, 70% यू कैन सेल इट ऑफ टू द प्राइवेट सेक्टर, बट उसका 30% भी अगर गवर्नमेंट के साथ रहेगा, तो इवेंचुअली इट विल बी मोर देन 51%. तो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में आप यू विल हैव द लार्जेस्ट, बट द कैरेक्टर विल चेंज. बैक टू यू. Yeah, that's one. मेरे हिसाब से, I have another very interesting suggestion is that you have the ordnance factory boards जो आपने अभी करा है, right? And you've seen a turnaround there. See, the point that I'm trying to say is these are very rigid organizations, क्योंकि this has been there for decades. ठीक है, this is not something that you can go fix with a screwdriver. वो नहीं होगा. ठीक है, even a radical change will take time for it to be ingrained. वो अंदर जाते जाते जब तक पूरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है, जब तक पूरा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, तब तक it become ready another 10 years. But the success pattern that you've seen in the ordnance factory boards, OFBs में जो आपने करा है, I think that is a very good model as far as creating the sense of production. See, HAL के अंदर प्रॉब्लम क्या है? Let's come down to the brass tacks of it. DRDO के अंदर प्रॉब्लम क्या है? DRDO does good research. There's no question. They're able to come up with futuristic concepts and this and that. उसके बाद the implementation takes time. That's because red tapeism. ठीक है, nothing else. Even in HAL, the design concepts and this and that is good. There's nothing wrong with that. What is wrong is the workmanship, the production. If the ordnance factory board type reform can be brought in for the production side of these things, implementation and the administration, I think that will make a huge difference.
इन प्रिंसिपल आपने जो कहा कि ये रिजिड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, so you have to कैलिब्रेटेड वाइज आपको चेंज करना है. आई एग्री टू दैट. अगर आप देखेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में 7 डिफरेंट पीएसयूज बनाया, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन वन ऑफ दोज पीएसयूज अभी M46 शारंग जो है उसका जो अभी अपग्रेडेशन हो रहा था इंडियन आर्मी के, उसमें बहुत ह्यूज प्रॉब्लम विद द मेटलर्जी. वही है ना, तो प्रोडक्शन हाँ, आर मैन्युफैक्चरिंग में जो जो ये बेवकूफी होती है, that needs to get resolved. You know, that's the main thing, that because that's what I'm talking about. that means ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एज अ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से उसको पीएसयू बनाना, that was a very positive step. I completely agree, I admire, I support that. But इसमें एक खामी ये है कि just converting into PSU does not necessarily change Yeah, or solve the problem. That means the work culture or certain problems still remain. इसकी वजह से मेटलर्जी का इतना बड़ा प्रॉब्लम आया that Indian Army is stopping the order. या रोक दिया है. M46 शारंग जो 130 mm का था, it was मैं बताऊं, supposed to be. आर्मी इज वेरी टॉलरेंट. वो बोलेंगे हाँ नो प्रॉब्लम, वो करते रहेंगे. इफ देयर इज अ स्मॉल इशू, गाइस विल से ठीक है आने दो यार, वील कीप अपग्रेडिंग इट. नहीं आदि भाई, एक बट M46 शारंग के मेटलर्जी में जब प्रॉब्लम हो जाता है, दैट्स इफ व्हाट द आई एम बैरल सेइंग. बर्स्ट. भाई मैं बोल रहा हूँ, आर्मी इज प्रीटी टॉलरेंट विद स्मॉल थिंग्स, राइट? दे ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ मेजर फॉल्ट एंड दे विल हैव टू रिजेक्ट इट. तो फिर मेजर फॉल्ट हो रहा है ना, मेजर फॉल्ट हो रहा है. दैट मीन्स समवेयर converting a departmental organization into a PSU is a very positive step. I support it. But converting into PSU does not solve the core problems. एक ना, जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन का या किसी एंटिटी का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं होता है या फिर एक्सटिंक्शन इंस्टिंक्ट नहीं होता है, तब तक वो काम नहीं करता. यू हैव अ हैप्पी गो लाइफ, फिर वो प्रॉब्लम है. So that Yep. is a problem because there is a ready-made. HAL is like वो जो कंपनी था ना जो एम्बेसडर बनाता था, उसका लाइसेंस था कि उसके सिवा कोई बनाएगा ही नहीं गाड़ी इंडिया में. तो HAL एम्बेसडर वाज अ क्लासिक एग्जांपल दैट हर साल नया मॉडल आता था और हर साल वो एक ही तरह दिखता था क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था. HAL वो जो कंपनी बिरला का, सीके बिरला ग्रुप का था, एम्बेसडर वाज अ क्लासिक एग्जांपल कि लाइसेंस राज्य में 2-3 कंपनी को जब लाइसेंस दिया जाता है या एक कंपनी को वही बनाएगा, तो क्या आउटकम होता है, एम्बेसडर इज द आउटकम होता है. Yeah. सिमिलरली फॉर हैल. सो मुझे लगता है कि कन्वर्ट ब्रेकिंग इट इनटू 3, वेल वन स्टेप अहेड. आई एडमायर इट. मुझे लगता है कि मल्टीपल पीएसयूज होना चाहिए इन द एरोस्पेस सेक्टर, बट विल दैट solve the problem of character? I doubt, क्योंकि प्रॉब्लम इज 51 प्लस शेयर, 51% प्लस. सो मुझे लगता है 48-49% गवर्नमेंट को रिड्यूस करके रखना चाहिए. कैरेक्टर वाइज चेंज हो जाएगा, बट इट वुड स्टिल बी अ गवर्नमेंट मेजॉरिटी ओन एंटिटी. आप बाकी को प्राइवेट शेयर होल्डिंग कर सकते हो, आप एसपीवी बना लो, स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसका आप शेयर बहुत जगह पे एसपीवी मॉडल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल. So that's one. So HAL में चलो at least one good thing is some positive action is happening, which itself is a good thing. Some positive action is happening, which itself is admirable. क्योंकि बहुत सारे इन PSUs का जो होता है, they lack a strategic vision. अभी जो जी के साथ प्रॉब्लम है, क्या can we delineate? अब सरकार के लिए मजबूरी हो जाता है कि अभी अचानक तुम चेंज नहीं कर पाओगे. जी के इंजन अचानक सेकेंड ट्रांच ऑफ 90 जितने सारे कितने तेजस है 97, आप सडनली चेंज नहीं कर पाओ. सो यू हैव टू गो विद दैट फ्लो ओनली. सो दैट्स वन. सो बहुत सारे ये पीएसयूज का प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेटेजिक विजन इनके नहीं होता. दे जस्ट वर्क ऑन, काम है, काम कर रहे, फाइटर प्लेन बना रहे, ये इंजन अवेलेबल है, उस हिसाब से डीआरडीओ एडीए ने एक प्लेन बना लिया तो उसी को बनाना है. बट हाउ डू यू इंश्योर कि स्ट्रेटेजी पॉलिटिकल चेंज होगा तो आई हैव अ बैकअप, वो नहीं है. सो दैट विजन हैज टू बी देयर इन मेनी ऑफ दिस पीएसयूज. जहां तक डीआरडीओ की बात है, डीआरडीओ का रिफॉर्म मोदी जी ने काफी पहले शुरू किया था.
बट एज यूजुअल देयर इज रेजिस्टेंस फ्रॉम इनसाइड, Yeah. जितना मुझे पता है। द इशू इज कि डीआरडीओ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सॉरी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, माय अपोलॉजीज, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो द मिसाइल्स ऑफ इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा काम किया, रेडार्स काम किया। सो लॉट ऑफ पीपल देन स्टार्टेड एंड सबने तारीफ किया, विच इज कमेंडेबल एंड आई वी आल्सो एग्री टू दैट, बहुत अच्छा है। डीआरडीओ का जो मिसाइल डिवीजन है, रेडार डिवीजन है, डीआरडीओ का जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल है, ये अच्छा काम कर रहा है। बट इवन देन, और उस टाइम क्रिटिसिज्म हमें भी सहना पड़ा था, लोगों ने सोचा था कि जब हम डीआरडीओ की रिफॉर्म की बात करते थे, हम लोग मतलब फालतू की बात करते थे। देखो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एवरीथिंग इज सो फाइन। देखिए मिसाइल डिवीजन ऑफ डीआरडीओ हैज ऑलवेज बीन ग्रेट, बट देयर आर मेनी अदर एरियाज ऑफ डीआरडीओ जहां पे चैलेंजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक अप्रूवल दिया फॉर 87 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, और वो शायद यू नो मेक इन इंडिया में, मतलब कोई फॉरेन ओईएम के साथ इंडिया में कोलैबोरेट करके बनाया जाएगा। वन प्राइमरी रीजन कि ये फिर से फॉरेन कोलैबोरेशन की बात आ रही है इज बिकॉज द तपस इज नोवेयर नियर। तपस जो मीडियम मल्टीट्यूड होने वाला था वो कहीं पे नहीं है। तपस इज स्टिल अ प्रॉब्लमेटिक, वी हैवंट बीन एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। वी हमारे लिए आज भी एक चैलेंज है कि हम टॉप ग्रेड इंजिन तो छोड़ दीजिए, हाउ टू, आपके डीआरडीओ के पास इंजिन की कमी नहीं है एरोस्पेस में, बट हाउ टू इंश्योर कि ये इंजन इसमें काम कर जाएगा, उसके हिसाब से काम करो, सर्टिफिकेशन करो, बहुत कुछ है। वी हैव एन प्रॉब्लम विद द अप्रोच। जैसे आप देखेंगे द एंटायर फाइटर प्लेन डिवीजन इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम विद, आज तक हम एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट नहीं बना पाए। दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस हैज टू बी एड्रेस्ड कि एक $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी जिसका रॉकेट डिवीजन, जैसे इसका इसरो इतना काम करता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, जो मिसाइल्स बना सकता है, जो रॉकेट्स कैन सेंड इट टू मार्स एंड मून, तो फिर वो एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट क्यों नहीं बनाता? somebody has to answer the question, right? whether it is a funding problem या फिर culture problem या फिर approach problem, whatever it is, it has to be addressed. अभी तो a lot of improvement we witnessed कि guns के बारे में, assault rifle में improvement आई है, no doubt, but INSAS at one point of time it was a real problem. अभी भी अर्जुन टैंक is a problem. जोरावर इज डूइंग वेल क्योंकि वो डिफेंस प्रोडक्शन डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर जो कॉन्सेप्ट है, अब देखेंगे दे आर मेकिंग अ कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी, फिर दे आर हैविंग अ प्रोडक्शन पार्टनर, डेवलपमेंट पार्टनर इन द प्राइवेट सेक्टर। बहुत इंप्रूवमेंट डीआरडीओ में देखी गई है इन द लास्ट फ्यू years, but there are still issues that has to be addressed. Production rate for missiles have to be considerably enhanced in collaboration with certain PSUs. आप वो पीस मील टाइप नहीं बना सकते कि चलो इस साल 50 बना लेते, नहीं होगा। योर थ्रेट परसेप्शंस आर डिफरेंट। सो फिर उसके बाद आप देखेंगे द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज, आपको देखना है कि डीआरडीओ, हाउ इज डीआरडीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इज इट बैड? नो, इट्स नॉट अ बैड ऑर्गेनाइजेशन, बट इफ यू लुक एट चाइना देन यू कंपेयर कि व्हाट कि चाइना का जो डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च के, वो क्या कर रहा है, फिर आप उसका कंपैरिजन करके देन यू विल रियलाइज कि हाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि क्या डीआरडीओ हैज बीन एज सक्सेसफुल एज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, देन यू हैव अ क्वेश्चन मार्क। नहीं, इसरो हैज बीन फार मोर सक्सेसफुल, मच लेसर बजट, बट इट इज सक्सेसफुल। तो आपको कोई रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑर्गेनाइजेशन बेकार है, फालतू है। आपको ऑलवेज कंपैरेटिवली देखना है। मतलब 100 के एग्जाम में किसी को 40 मिला, तो आपको फिर वो आप यू विल हैव टू देन फाइंड आउट कि 40 गुड है या बैड है, विल डिपेंड अपॉन व्हाट अदर्स हैव गॉट। अगर सबको 20 मिला है और किसी को 40 मिला है, देन दैट मींस इट्स नॉट दैट बैड। लेकिन सबको 99 मिला है और किसी को 40 मिला है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। So you have to see कि क्या इसरो और
डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है, इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इनके जितने डेवलपमेंट हुई है, क्या डीआरडीओ हैज बीन एज सक्सेसफुल? वेल, पार्शियली, नॉट एंटायरली। एंड देन चाइना का आप देखोगे, दैट्स वन। सेकेंड इज डार्पा जो है, जो जो यूनाइटेड स्टेट्स का है, जो मिशन मोड में कुछ क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही काम करता है, उनके जो डिफेंस रिसर्च एजेंसी है। सो यू हैव टू हैव अ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डीआरडीओ, फिर बाकी यू हैव टू फिक्स इट आउट। चाहे उसके लिए आप कुछ और एंटिटी बनाओ या फिर डायरेक्टली आप इसको पीएमओ में ला लो। यू कैन ब्रिंग इट डायरेक्टली इनटू पीएमओ, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। हाँ, यू कैन से आदि भाई कि क्या हर चीज पीएमओ में आना जरूरी है? क्या उससे चलेगा? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। यस, बट अभी जो सिचुएशन है, अब मुझे लगता है कि दैट इज द बेस्ट वे आउट। दैट मे नॉट बी द ओनली वे, बट दैट्स द बेस्ट वे आउट। बैक टू यू। नहीं, दैट इज देयर, बट यू नो मेरा मेरा वही ऐसी आई वांट टू डू, मेरा हिसाब से द रिफॉर्म्स नीड टू बी डन इन सेक्शन पीसमील, बिकॉज जो जिस तरह की रेजिस्टेंस हमने देखी है एंड वी हैव सीन इट, इट नीड्स टू बी, सो वी नीड टू फोकस ऑन अभी क्या चाहिए फोर्सेस को, एंड दैट थिंग नीड्स टू गेट रिफॉर्म्ड। You know, you get into section wise, usko break it down, as you were also suggesting, figure it out how you can bring in experts from somewhere here and there, create special positions, differentiate the work culture thoda, that has to be brought in. So I think that is what will really boost up the organizations. Eh, you know, the एक same. इशू है, सॉरी, नहीं नहीं, प्लीज go on. बताइए। नहीं, नहीं I'm नहीं, just आप saying, प्लीज। I really don't want to do the same thing again कि भाई पेपर पे SOP बना दिया और ये हो गया, but it takes 5 years for that thing to get implemented. You can make नहीं a देखिए, change in even in an old organization by bringing in energy from outside. वेल यू आर राइट। देखिए, कोई भी चेंज जब होता है आपको रेजिस्टेंस फेस करना ही होगा, सो यू हैव टू बी रेडी विद दैट। जीएसटी भी इस देश में प्रधानमंत्री ने किया इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर बहुत सारे और भी इश्यूज है, उन्होंने रेजिस्टेंस के बावजूद किया। देखिए, एक चीज है, आपने जो कहा, आप पीसमील रिफॉर्म कर सकते हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एक एक प्रॉब्लम जो अभी है, बहुत सारे, जैसे सुनने में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे एरोस्पेस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं या डिफेंस सेक्टर में बाहर काम करने वाले लोग हैं, जो एनआरआईज है, जो ज्वाइन करना चाहता है इंडिया के डिफेंस सेक्टर। क्या हमारे लिए एक लैटरल एंट्री अप्रोच है फॉर डीआरडीओ, या फिर उसको That's वही एग्जाम देना पड़ेगा जो 25 साल का बच्चा देता है? वो एग्जाम दे दो, फिर आपका मार्क्स डिसाइड करेगा, फिर आपका कोटा डिसाइड करेगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, फिर आप जूनियर लेवल पे शुरू करो। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। आज की रिक्वायरमेंट है ब्रिंग इन फ्रेश टैलेंट। तो फ्रेश बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं बाहर जो चाहते हैं कि दे वांट टू वर्क इन इंडिया, दे आर पैशनेट अबाउट इंडिया। तो प्राइवेट सेक्टर तो उसको लपक रहा है। they are willing to absorb such, जो अगेन केम आउट इन द न्यूज कि बहुत सारे इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के डिफेंस डिविजन बना रहे बड़े बड़े कंपनीज। दे आर एक्सट्रीमली कीन कि बाहर से कोई अगर टैलेंटेड बंदा आए जिसको डिफेंस मेटलर्जी में बहुत नॉलेज है, जिसको एरोस्पेस में नॉलेज है, कम इन, एवियोनिक्स में नॉलेज है, कम इन डायरेक्टली, अब भी आ जाओ, कम बाय यस्टरडे, इस तरह का। बट व्हेन दे वांट टू जॉइन अ डीआरडीओ, व्हाट इज द प्रोसेस फॉरवर्ड? व्हाट डू यू डू? हमारे सिस्टम्स ऑफ एंट्री सो रिजिड, और जो अंदर आ गया वो इतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि किसी को आने नहीं देंगे। देन इट्स एन इशू। सो हाउ डू यू इंश्योर कि वो आए? फिर उसके बाद यहाँ बहुत सारे और इश्यूज होते हैं। वो बारी बारी में सीनियर लेवल पे हर कोई डीजी बनता है, हर कोई टॉप में जाता है। सो हाउ डू यू इंश्योर कि कोई आए और उसको ऐसा एक रेम्यूनरेशन मिले, इंसेंटिव मिले, एप्रिसिएशन मिले कि वो सस्टेन करे वहां पे। So the work culture has to change. मैं घूम फिर के वहीं पे आ रहा हूँ। The problem with HAL, the problem with DRDO is the character of the organizations. We have to work on that. We have to change that. अगर आप इंडियन आर्मी की बात करें, why is Indian Army so different? It is because of the character of the organization. It's very different from many other government-owned entities. तो प्रॉब्लम वहीं पे है। Bring in raw talent, fresh talent. हो सकता है 50 साल का किसी का उम्र है, बहुत एक्सपीरियंस है,
उसको क्या बोलोगे? नहीं नहीं, 25 साल के बच्चों के साथ एग्जाम देके फिर देखते हैं तुम्हारी एलिजिबिलिटी है कि नहीं. हैव लैटरल एंट्री एंड इंश्योर दैट दे आर रिस्पेक्टेड. उसको कहीं एकदम इधर उधर छोटा मोटा काम में, हाँ तुम रजिस्टर संभालो, ऐसा नहीं कर सकते. दैट इज वन. एंड आई थिंक द फैक्ट कि आज बाहर से भी लोग इंडिया में आके, मतलब एनआरआई वांट टू वर्क, दैट मीन्स द गवर्नमेंट हैज डन लॉट ऑफ गुड थिंग्स, जिसके वजह से इंप्रूवमेंट हुई है. लेकिन द नेक्स्ट स्टेप विल रिक्वायर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें रेजिस्टेंस तो आएगा ही. सो वेदर इट इज हेल, वेदर इट इज डीआरडीओ, बी रेस्ट एश्योर्ड, कोई भी अपना सिक्योर एनवायरनमेंट से बाहर जाना नहीं चाहते. तो देयर विल बी रेजिस्टेंस, एंड दैट इज वेयर द आर्ट ऑफ गवर्नेंस इज, दैट रेजिस्टेंस के बावजूद आप निकाल लो चीजें. एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट इज वेरी capable of doing that. Back to you. Yeah, I mean resistance तो है ही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, but we need to also look at the fact कि what is better for the future. On that note, thank you so much for that update. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families and let us know what your thoughts are. Remember, you know, you don't want a revolt in your hand. That's the biggest thing, because these are very rigid organizations, very very rigid organizations. So एक चीज वो हमको ध्यान में रखनी है. Of course, guys. आपने बहुत अच्छा एक चीज कहा कि आजकल जो माहौल है, लोग फॉल्ट लाइन ढूंढ रहा है. सो यू डोंट वांट टू गिव अ फॉल्ट लाइन. आई एग्री. तो maybe first step will be to 2-3 PSUs, and then you think about something else. That is also a possibility. That's what I was hinting at. कि it needs to be थोड़ा सा broken in आराम से and the critical first. So a Pareto chart would be a best way to start. Thank you so much. And of course, guys, if you guys want to contribute towards the channel, all the details of you in the description. Namaskar.